नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 25 अप्रैल 2022 प्रातः 3:02 पर युवराज अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध कैसे हैं ये बुध? तो बुद्धि हैं ये बुध, चातुर्य हैं ये बुध, वाक शक्ति हैं ये बुध, त्वचा के कारक हैं ये बुध। मित्र का विचार भी जन्म कुंडली में बुध से ही होता है। विद्या, शिल्प, व्यवसाय, लेखन, गणित के कारक हैं ये बुध। बुध का बली होना इस बात की सूचना है कि जातक निसंदेह वक्ता होगा। अगर आप ज्योतिषी हैं, यदि आप शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, यदि आप कानून से संबंधित कार्य करते हैं, यदि आप प्रकाशक हैं, यदि आप अभिनय करने वाले हैं, बौद्धिक जितने भी कार्य हैं, अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो केवल और केवल दिमाग के दम पर चल रहा हो, बुद्धि से चल रहा हो, वाणी से चल रहा हो, तो सीधी सी बात है कि बुध के इस गोचर को आप अवश्य ही जान लीजिए। वैसे देखा जाए तो बोलना तो हर किसी को है। बुध 2 जुलाई 2022 तक, गौर करिए, 2 जुलाई पूरा जून इसी वृषभ राशि में गोचर करेंगे और फिर 2 जुलाई 2022 को प्रातःकाल मिथुन राशि में अर्थात स्व राशि में ये प्रवेश करेंगे। तो बुध का यह गोचर मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस गोचर से कितना आपको लाभ मिलने वाला है, किन राशियों को हानि होने वाली है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। प्रिय दर्शकों, गोचर में बुध और साथ ही साथ शुक्र का भी अब परिवर्तन होने जा रहा है और शुक्र अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे 27 अप्रैल को। अब देखा जाए तो एक महायोग का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि मीन राशि में वर्तमान समय में देव गुरु बृहस्पति संचरण कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों गुरु एक साथ एकत्रित हो जाएंगे मीन राशि में, जहां स्वराशि के होंगे देव गुरु और उच्च राशि के होंगे दैत्य गुरु। तो ये गोचर किस तरह से प्रभावित करेगा ये तो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। लेकिन चूंकि कोई भी ग्रह जब अपना प्रभाव देता है तो इसके पीछे ये भी कार्य करता है कि वो जहां बैठा है, जिसकी राशि में बैठा है, उसका राशिपति किस स्थिति में है। तो 25 को बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 27 को शुक्र उच्च राशि में हो जाएंगे। फलस्वरूप बुध का प्रभाव भी कहीं ना कहीं बेहद विचारणीय है, बुध के प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं मेषादि राशियों के लिए यह गोचर कितना लाभकारी है। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह है, लेकिन मैंने सदैव आपको बताया है कि गोचर में ग्रह के कारक मारक होने से कोई ज़्यादा लेन देन नहीं है। अब पराक्रमेश और षष्ठेश बनकर के बुध का आपकी राशि से द्वितीय में गोचर करना निसंदेह कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस गोचर काल के दौरान अप्रत्याशित सफलता की संभावना है, परंतु कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से यह गोचर आपको कमजोर करेगा। इसमें कहीं कोई दोमत नहीं कि आपके प्रयत्न और पुरुषार्थ के कारण धनागमन तो होगा। अगर धनागमन से अपने धन की स्थिति को देखना चाहते हैं तो आप बेहद मजबूत हैं, लेकिन यदि आप धन संचयन से अपने धन की स्थिति को देखना चाहते हैं तो यहां पर कमजोरी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। संवाद शैली कहना नहीं बेहद प्रभावशाली होगा, परंतु अब यह भी ध्यान रखिए कि बुध
चूंकि आपकी राशि से षष्ठपति भी बनते हैं, फलस्वरूप ऐसा मत बोलिएगा जिससे लोगों के दिल को चुभ जाए, लोग आपके बोलने को बुरा मान जाए। तो बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिए। वो सभी मेष राशि के मीडिया से जुड़े लोग जो वाणी का ही काम करते हैं, जो गायन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या जितने भी वो लोग जो मेष राशि के हैं और जिनका काम ही है वाणी से काम लेना, उनके लिए समझ लीजिए गोचर बेहद खास है, बेहद लाभप्रद है। निसंदेह पुरुषार्थ आपको अधिक करना पड़ेगा, प्रयास आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन लाभ आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद था, कोई परेशानी रही थी, तो समझ लीजिए वो विवाद, वो परेशानी दूर हो जाएगी। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपकी प्रतिष्ठा में कमी आए। बाकी मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर ठीक है। हरा मूंग बुधवार के दिन दान करिएगा, लाभ रहेगा। वृषभ के लिए अगर इस गोचर को देखा जाए तो आपकी राशि पर होने जा रहा है और आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया है, बेहद खास है। केंद्र त्रिकोण योग का निर्माण होगा इस गोचर में। आपकी राशि पर संचरण कर रहे बुध, सबसे पहले बात अगर विद्यार्थियों की करें, बहुत बढ़िया हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए विशेष जो किसी भी तरह से बैंकिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या बैंकिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, मैनेजमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, या इससे जुड़े हुए हैं, आपके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। यात्रा लाभप्रद होने वाली है। किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो कहीं ना कहीं समस्या से आपको बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा मित्रों की मदद से। आपके मित्र इस गोचर काल के दौरान आपके लिए सहयोगी होंगे। आर्थिक रूप से भी आपको कहीं ना कहीं मजबूती मिलने वाली है। ज्ञान में आपकी वृद्धि, परंतु अहंकार मन में मत पालिएगा, अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा। यह गोचर आपको हर तरह से लाभ प्रदान करने वाला है। वृषभ राशि के जितने भी लोग हैं, वाणी में कठोरता लाने से बचें। प्रयास यही रखें कि आपकी बातों से लोग प्रभावित हो, न कि आपकी बातों के कारण लोग बुरा मान जाएं, शत्रु बन जाएं। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया और व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, अवश्य प्रयत्न शुरू करिए, आपको सफलता मिलने वाली है। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के ऊपर दूर्वा अर्पित करिए बुधवार के बुधवार, तो यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होगा आपके लिए, जो कि है और ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। और मिथुन के लिए देखा जाए तो यह गोचर 12वें में होने जा रहा है। अब सीधी सी बात है कि आपकी राशि से 12वें बुध का गोचर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, व्यर्थ की यात्रा, परेशानियों को प्रदर्शित करा रहा है। स्वास्थ्य में कुछ न कुछ ऊंच नीच तो रहेगा ही रहेगा। कमोबेश देखा जाए तो गृह सुख में भी कमी आएगी। अब गृह सुख में जो मैं कमी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि संभव है अगर आप विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हों तो आपका ये काम बन जाए। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होंगी। हो सकता है विरोध हो जीवन साथी के साथ, विरोधी भी कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान बेहद प्रभावी हो जाएंगे। वो आपको, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे। खर्च में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। यात्रा सोच समझ करके करनी होगी। यात्रा में दुर्घटना और परेशानी की संभावना है, परंतु जैसा मैंने कहा विदेश गमन के लिए यह गोचर बढ़िया है। अगर ऐसा कोई मौका आपको मिल रहा है तो विचार कर सकते हैं। परिवार के मध्य सामंजस्य बनाए रखिएगा, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो थोड़ी परेशानी तो रहेगी। मैं इस गोचर को बहुत श्रेष्ठ आपके लिए नहीं कहूँगा, ये लाभदायी नहीं है, परेशानी लेकर के आ रहा है। विद्यार्थी वर्ग की अगर हम चर्चा करें तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, लेकिन वो सभी विद्यार्थी जो बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, किसी कारण से आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो अब आप बाहर जा सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रेमियों के लिए सामान्य है यह गोचर। दाम्पत्य जीवन के बारे में कह चुका हूं, थोड़ी परेशानी है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ करके विचार करके ही करिएगा। और हाँ, गणेश जी की आराधना करते रहिए तो आप इस गोचर काल में उत्पन्न होने वाली परेशानियों से बच जाएंगे। और अगर हम कर्क की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, परंतु लाभ में गोचर करेंगे और आपके पराक्रमेश और व्ययेश होकर के लाभ में गोचर करेंगे। फलस्वरूप रुपए पैसे की कोई तंगी नहीं होगी। हाँ, ये बात है कि आपके प्रयत्न से धन आएगा और चला जाएगा, परंतु धनागमन की प्रबल सूचना रहेगी।
जीवन साथी का साथ मिलेगा, बच्चों को लेकर के कोई चिंता थी तो वो दूर होगी, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। प्रेम संबंध को दाम्पत्य सुख में तब्दील करना चाहते हैं, यानी प्रेमी से विवाह करने की सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है समय। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से भी आपको मदद प्राप्त होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह समय अच्छा है आपके लिए और आप आनंद से इस समय को व्यतीत करिए। अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने कला, अपने कौशल के दम पर आप इस काल का, इस समय का लाभ उठाइए। इस गोचर काल के दौरान आपके बच्चों की तरफ से कोई विशेष खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। अगर हम बात व्यापारी वर्ग की करें तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं या व्यापार को विदेश से जोड़ना चाहते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का बुधवार के दिन 108 बार यानी एक माला जप करिए, लाभ रहेगा। और सिंह के लिए इस गोचर को देखा जाए तो दशम में होने जा रहा है। दशम में बुध को बल मिलता है। यहाँ से देखें तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि आप ज्योतिषी हैं, यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप प्रकाशक हैं, मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि अपने विरोधियों, अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा आप कहीं बेहतर काम करेंगे। ये समझ लीजिए कि अपने विरोधी, अपने प्रतिद्वंदियों पर लगातार आप हावी रहने वाले हैं। धनागमन जबरदस्त, काफ़ी धनागमन भी और काफ़ी धन संचयन भी है। एक ऐसा योग बन जाता है जब द्वितीय पति और लाभपति जाकर के दशम में बैठे तो यहाँ महाधनी और कामधेनु योग का निर्माण आपके लिए हुआ है। यह गोचर आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, प्रेमियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, घर परिवार का देखा जाए तो माहौल भी बढ़िया है। धनागमन अच्छा होगा, सो अपनी जो भी कामना रही होगी एक शानदार जीवन जीने की, उसे आप इस गोचर काल के दौरान पूर्ण कर सकते हैं। यानी जो भी आपकी चाह हो, तमन्ना हो, वो पूरी होने वाली है। फैसला लेना चाहते हैं करियर को लेकर के, जरूर लीजिए। करियर का जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर ही उठेगा। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करते रहिए तो यह गोचर अति उत्तम हो जाएगा आपके लिए, अवश्य ही लाभ आपको मिलेगा। और यही बात अगर हम कन्या की करें तो यह गोचर आपके लिए भाग्य प्रदायक बन करके आ रहा है। देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रह स्थितियां बहुत हद तक बदलने लगी हैं और कहीं ना कहीं इसका आपको लाभ अब मिलेगा। जो भी बाधाएं, परेशानियां आपने बीते दिनों में देखी हैं, उन परेशानियों से, उन बाधाओं से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। परिस्थितियां हर तरह से आपके पक्ष में हो रही हैं। परिजनों की अब मदद आपको मिलेगी। मेहनत जितना करेंगे उसका आपको लाभ मिलने वाला है। कार्य में भी आपका मन लगेगा और लगन के साथ आप काम करेंगे। सफलता, चूंकि बीते दिनों में समय ठीक नहीं मिला चला है, हो सकता है सफलता मिलने में थोड़ी देरी हो, घबराइएगा मत, अब सब आपके पक्ष में है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाई बहनों से, सबको से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। यात्रा आप कर सकते हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। बैंक इत्यादि से लोन लेना चाहते हैं तो अवश्य लेने का प्रयत्न करिए। आपने आवेदन कर रखा था तो समझ लीजिए काम बनने वाला है। जो भी रुका हुआ कार्य था वो सब बनता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। अभिनय के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है समय, बहुत ही बढ़िया समय है आपके लिए। बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप करिए। आपको तो हमेशा वैसे भी करते रहना चाहिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। और तुला के लिए यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। फलतः आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। त्वचाजन्य रोग, त्वचा से संबंधित परेशानी, परिवार से मतभेद, अलगाव की स्थिति और एकाकीपन बढ़ेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में जो भी कार्य कर रहे हैं आप, प्रयत्न जहां कर रहे हैं, सफलता आपको मिलेगी, थोड़ा विलंब से। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो लाभ तो होगा, लेकिन हर कार्य थोड़ा विलंब से होता दिखाई पड़ रहा है। व्यय पर नियंत्रण रखिएगा। और कोई बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य, जो अंदरूनी कार्य जिसे आप कह सकते हैं, आपका गुप्त कोई कार्य जिसे आपने बहुत सबसे बताया ना हो, ऐसा कोई कार्य जो किसी न किसी कारण से रुका हुआ था, फंसा हुआ था। कई बार लोग क्या करते हैं कि बिना परिवार से बताए कहीं पैसा लगा देते हैं और पैसा फंस जाता है, अब वो किसी से बता नहीं पाते। ऐसा अगर कुछ आपने कर रखा था तो यहाँ पर आपके पक्ष में हो रहा है समय, वो पैसा आ सकता है। वो काम आपका जो रुका हुआ था, गुप्त कार्य जिसे आपने सबसे छुपा करके रखा हुआ था, वो कार्य आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। बाकी यही एक लाभ है। बाकी मामलों में सावधानी जरूरी है, हानि है। यात्रा का जो योग है वो अप्रत्याशित है, एकाएक यात्रा के योग बन जाएंगे, लेकिन सतर्क और सावधान होकर के ही यात्रा करिएगा। और सबसे ज़्यादा त्वचा जन्य रोग जिनको है वो विशेष सावधान रहे। गाय को हरा चारा खिलाएं,
तो यह गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए राहत प्रदान करने वाला होगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है और वृश्चिक राशि के जितने भी व्यापारी हैं उनके लिए यह बहुत बढ़िया है। व्यापार में इस गोचर काल के दौरान वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन धन लाभ के बहुत अच्छे योग हैं। जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के चिड़चिड़े स्वभाव के कारण हो सकता है थोड़ा सा टकराव, घर में तू मैमे की स्थिति उत्पन्न हो, इसे संभालिएगा। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल इस गोचर काल के दौरान आपको रखना है। और करियर को लेकर के कोई भी चिंता थी, समझ लीजिए वो चिंता दूर होने वाली। यह गोचर आपके लिए लाभप्रद है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस गोचर काल के दौरान लाभ ही है। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति है। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो पार्टनर से बहस विवाद की स्थिति है, जरा सतर्क रहिएगा। और हो सके तो किसी बुधवार को किन्नर को दान देकर के किन्नर से आशीर्वाद लीजिएगा, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। और अगर यही हम बात धनु की करें तो धनु के लिए यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है और विद्यार्थियों के लिए इस गोचर काल से काफ़ी अच्छा लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। वो सभी विद्यार्थी जो बैंकिंग या किसी भी तरह के फाइनेंस के फील्ड से जुड़ करके प्रयत्न कर रहे थे सफलता पाने का, उनको सफलता मिलने जा रहा है। कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे लोग आपके विरुद्ध हो जाएं। संभावना इस बात की बहुत ज्यादा है कि आपके द्वारा किए कार्यों के कारण आप प्रशंसा से ज्यादा बदनामी के हकदार हों। तो आपको बहुत सोच समझ करके ही कदम उठाना है, बहुत सोच समझ करके ही कोई कार्य करना है। इस अवधि में आपका प्रदर्शन बढ़ चढ़ करके होगा, लेकिन वहीं आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो सदैव आपकी छवि को हानि पहुंचाना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी छवि खराब हो। लेकिन एक और बात आपको बता दूं कि गोचर की जिस स्थिति को मैं देख रहा हूं, यहां मैं कह सकता हूं कि हर तरह की परिस्थिति को, अपने राह में आ रहे चुनौती को, रोड़े को आप बड़े साहस के साथ हटाते, उसका सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। नौकरी में अगर कोई बड़े बदलाव की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान किसी प्रख्यात व्यक्ति से या किसी ऐसे राजनीतिज्ञ से आपकी मुलाकात, मेल जोल आपकी बढ़ने वाली है जो कि आपके लिए बेहद सहयोगी हो, लाभदायी हो। और किसी कानूनी मसले इत्यादि में आप फंसे हुए हो तो वहां भी आपको सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के कुछ अच्छा भी है इस गोचर काल से। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा, खर्च बढ़ने के संयोग दिख रहे हैं। और गणेश जी की शरण में रहिएगा, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते रहिएगा, तो यह गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। मकर के लिए अगर इस गोचर को देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए काफ़ी बदलाव है। गृह कलह की स्थिति मैंने बताई थी, ये बुध का गोचर काफ़ी बढ़िया हो जाएगा और काफ़ी धनप्रद होने वाला है। विशेष करके अगर आप शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो पंचम का बुध आपको विशेष रूप से लाभ देगा। अगर नहीं करते तो सीखिए, आपको सीखना चाहिए। यह गोचर आपके लिए लाभप्रद है। निवेश से संबंधित ज्ञान आपको अर्जित करना ही चाहिए। और भी कुछ ज्ञानवर्धक जानकारियां, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से धन अर्जित किया जा सकता है, आपको वो सभी काम करने चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता से सबको आप आकर्षित करेंगे। लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है यह समय। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही शुभ है। किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन है तो वहाँ भी सब कुछ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद। भाग्य यूं समझ लीजिए आपके साथ है और भाग्य के सहारे आपके सारे काम बनेंगे। ऋण इत्यादि से परेशान थे तो निकलने का मार्ग आपको मिलेगा। कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं, बस गणेश जी के शरण में रहिए। गणेश जी को बुधवार के बुधवार दूर्वा अर्पित करिए तो यह गोचर अति उत्तम हो जाएगा आपके लिए। और कुंभ के जातकों की अगर हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से देखा जाए तो चतुर्थ में होने जा रहा है। चतुर्थ में ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन देखा जाए तो बुध थोड़ी परेशानी और थोड़ा लाभ भी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो कई क्षेत्रों में सफलता भी आपको मिलेगी। घर में मेहमानों का आवागमन भी बढ़ेगा। परिवार के साथ अगर आपका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था तो वो बैठने वाला है। जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं वो अपने जीवन में सुख सुविधाओं में अपने वृद्धि पाएंगे, या सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए उनको प्रयत्न करना चाहिए। माता का अपमान मत करिएगा, माता पिता के साथ संबंध को मधुर करने का प्रयत्न करिएगा और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिएगा, तो यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। घर में कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है, इसी पर आपको नियंत्रण रखना है और विशेष करके अपने स्वभाव में उग्रता का समावेश नहीं होने देना है। अच्छा कार्य करिए, अच्छे कार्यों का सदैव अच्छा ही फल होता है।
और जो भी कार्य करिए सबका ध्यान रखते हुए करिए। गाय की सेवा करिए, गाय को हरा चारा दीजिए, यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा उत्तम हो जाएगा। और मीन के लिए इस गोचर को मैं ठीक कहूँगा, इस गोचर से फायदा मीन राशि के जातकों को मिलने वाला है। देखा जाए तो बाकी के गोचरों में राहु का आपके लिए ठीक नहीं, मैंने कहा था। गुरु आपके लिए बहुत अच्छे हैं और शुक्र का जो परिवर्तन होगा वो बहुत आपके लिए बढ़िया होगा, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी। लेकिन शुक्र को बल मिलेगा, फलस्वरूप बुध का यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और मैं कह सकता हूं कि अगर आप अनुचित भी कुछ करते हैं तो उससे भी समाज के द्वारा या लोगों के द्वारा उचित ही ठहराया जाएगा, यानी कुल मिलाकर के आपका दबदबा कायम रहेगा। विरोधियों का खूब आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है समय, सरकार से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है समय। हर तरह की चुनौतियों का डट करके सामना करेंगे, बस आगे बढ़ते चले जाइए, आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। और जितना हो सके अपना समय अपने परिवार, अपने जो आपके शुभ चिंतक हैं उन्हीं के लिए रखिए, उन्हीं को अपना समय दीजिए। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। तीर्थ यात्रा करिएगा, मैं तो अच्छा कहूँगा कि आप तीर्थ यात्रा करिए, तीर्थस्थल पर जाइए और माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती देवी की आराधना करिए। दुर्गा जी की या माँ लक्ष्मी की, देवी की आराधना से आपको विशेष रूप से लाभ होगा। इस गोचर काल के दौरान व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है, विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है, यानी जीवन के हर क्षेत्र से इस गोचर से लाभ मिलता ही दिख रहा है। तो आप इस गोचर का चहुओं से लाभ उठाइए। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने चर्चा की बुध राशि परिवर्तन का, मेष से लेकर के मीन राशि तक। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।